बिहार स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के बीबीआई साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो आपके सरकारी कॉलेज दिलाने में मदद करेगा। चलिए, एक क्वेश्चन है आपका विज्ञान का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। तो देखिए, गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया क्या होता है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा संचारण। संचारण आपकी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है, संचारण। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, संचारण। राइट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। यानी क्रायोजेनिक्स किस विज्ञान है जो किससे संबंधित है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो क्रायोजेनिक्स निम्न तापमान से संबंधित है, तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, निम्न तापमान से। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। तो प्रकाश के तरंग के सिद्धांत न्यूटन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है आप सबों के बीच, क्वेश्चन है, जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान ... से चलता है। देखिए, जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान त्वरण से चलता है। एक समान त्वरण से चलता है। क्या चलता है? एक समान त्वरण से चलता है। तो त्वरण किस ऑप्शन में? राइट ऑप्शन सी होगा आपका, त्वरण। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगा जब यह गुजरती है। न्यूनतम के बात कर रहा है, तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, कांच से होकर। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जब 0 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब यह जल का आयतन होता है। देखिए, ये जाना क्वेश्चन है, जब 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तो तब जल का आयतन ए में बढ़ता है, बी में कमता है। चलिए देखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म किया जाएगा तो इसका घनत्व कम होगा। क्या होगा? कम होगा। लेकिन 4 से ऊपर जैसे किया जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ये क्या होगा? बढ़ेगा। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, पहले कम होगा बाद में, पहले कम होता है बाद में बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है। देखिए, तेल तो नीचे होता है, दीपक के बत्ती ऊपर होता है, तभी भी तेल को क्या करता है? सोखता है। तो किसी दीपक के बत्ती से तेल ऊपर उठता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, कोशिकीय क्रिया के कारण। कोशिका क्रिया के कारण। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार में पश्य दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है?
पश्य दृश्य का बात किया जाए यानी पीछे देखने वाले, पीछे देखने वाला, देखने वाला जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है? उसको हम लोग साइड मिरर के नाम से भी जानते हैं। तो उत्तल दर्पण, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। उसमें छोटा छोटा प्रतिबिंब दिखाता है, राइट ऑप्शन आपका डी होगा उत्तल दर्पण। अगला है तड़ित चालक निर्मित होते हैं, तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तो किससे निर्मित होते हैं? तांबा से। राइट ऑप्शन आपका बी होगा तांबा से। राइट ऑप्शन आपका बी होगा तांबा से। देखिएगा कोई भी बहुमंजिली इमारतें बनती है तो उसके ऊपर तड़ित चालक निरोधक इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है, यानी उसमें जो तड़ित बिजली गिरता है उसका ये रोकता है। इसी किससे बना होता है? तो तांबा से बना होता है। अगला क्वेश्चन है आपका पदार्थ का लघुत्तम अंश है। तो पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा क्वार्क। राइट ऑप्शन आपका डी होगा क्वार्क। अगला क्वेश्चन है निम्न में सर्वाधिक पारिस्थितिकी अनुकूल ईंधन है। निम्न में सबसे अधिक सर्वाधिक पारिस्थितिकी अनुकूल ईंधन कौन है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। राइट ऑप्शन सी होगा हाइड्रोजन। अगला जो क्वेश्चन है आपका ऑप्टिकल्स फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल्स फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर्स। अगला क्वेश्चन है ईईजी का प्रयोग व्याधि के निदान के लिए होता है। ईईजी का प्रयोग, तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा मस्तिष्क। राइट ऑप्शन सी होगा मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक है, यानी रेडियो सक्रियता के आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक, तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा हेनरी बैक्वेरल। हेनरी बैक्वेरल, इनका जन्म, इसका खोज, रेडियो सक्रियता के खोज 1896 ईस्वी में किया गया। रेडियो सक्रियता का खोज 1800, इसका आविष्कार 1896 ईस्वी में किया गया। कौन किया? तो हेनरी बैक्वेरल। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका वैद्युतिक इस्त्री में अवरक का प्रयोग होता है क्योंकि यह एक दोनों का कुचालक होता है। राइट ऑप्शन आपका ए ही होगा। राइट ऑप्शन ताप और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ताप और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है। तो किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने के उद्देश्य होता है, राइट ऑप्शन आपका डी होगा कम वोल्टेज का प्रेरित करना। राइट ऑप्शन डी होगा कम वोल्टेज का प्रेरित करना। अगला क्वेश्चन है जल में सामान्य लवण के घोल में होता है। तो जल के सामान्य लवण के घोल में होता है, तो राइट ऑप्शन आपका होगा ए सोडियम एवं क्लोरीन के प्राकृतिक परमाणु। अगला क्वेश्चन है आपका HCl CH3COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल है क्योंकि क्यों है? क्योंकि इनमें H अणु की संख्या कम होता है। इसमें H अणु की संख्या क्या होता है? कम होता है। उसी के वजह से ये अधिक शक्तिशाली अम्ल है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
की से अंदर लिया जाए तो अंधापन आ सकता है। तो निम्न में से किसे अंदर लिया जाए तो अंधापन हो सकता है। तो राइट ऑप्शन होगा CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन जो अंतिम क्वेश्चन होने वाला है, एक क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों का अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा साइकस। राइट ऑप्शन आपका बी होगा साइकस। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।